आए। एक नेगी जी आए थे, वो 62 लोगों के ऊपर FIR करके गए, लेकिन सब नेगी एक जैसे नहीं, जैसे उन्होंने कहा। और सारा किन्नौर नहीं है। किन्नौर के लोगों के लिए मेरे मन में बहुत बड़ी श्रद्धा है, आदर है, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति एक ऐसा बीच में हो जाता है, उनके बारे में ज़्यादा ना कहा जाए तो अच्छा ही लगता है। जो हालात उनने पैदा किए, यहाँ आकर के एनक्रोचमेंट के केस खोल देंगे, 7 लाख रुपए आपको जो मिलने वाला है वो आपको नहीं देंगे, संस्थान यहाँ से बदल करके ले गए, जिस संस्थान का फाउंडेशन स्टोन 4 साल पहले बतौर मुख्यमंत्री मैंने किया था और बजट का प्रावधान किया था, 205 बीघा जमीन दे करके रखी। अगर उसका उसका भवन बना करके तैयार किया होता तो आज वो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होते। ये पहली बार हमने देखा ऐसा हिमाचल के इतिहास में, जब काम नहीं करना, काम चले हुए काम को रोकना। थुनाग के बाजार में हम पुल बना रहे थे, एक अवेटमेंट बनी है, लेकिन पिछले 3.25 साल से जब से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आई है, तो उस अवेटमेंट में जो है दूसरी तो अभी बनाई ही नहीं, लेकिन जो एक बनी है उसमें घास लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से ये पीड़ा देती। मैं भी 5 वर्ष आप सबके आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रहा। सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। लेकिन सर खैर, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ें। मैं एक बार फिर से आप सबका, हमारे यहाँ पर आए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और किन्नौर का संदेश बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश कि सभी किन्नौर के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और यहाँ वो FIR दर्ज करके गए, दर्जनों लोगों के, लगभग 62 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर गई है। और उनके बारे में मैं आज बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, ना ही बोला जाए तो अच्छा है। और आज सूरत नेगी जी वहाँ से मदद लेकर के आए हैं, तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और सुधीर जी का भी, राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके बीच में सिर्फ इतना है कि जो मदद हमारे से जहाँ से आ रही है, 500 लोग ऐसे हैं, 500 के करीब ऐसे हैं जिनका घर अब रहने लायक नहीं रह गया, जिनके घर जहाँ थे शायद दूसरी बार उस जगह घर बनाने की स्थिति ही नहीं रह गई। हमने और भी बातचीत की है, और मैंने इस बात के लिए विशेष तौर से निवेदन किया है कि रिलीफ वाला काम, जितना राशन आ गए, कंबल आ गए, बर्तन आ गए, ये सारी चीज़ें जितनी होनी थी हो गई। अगर कोई दानी सज्जन पूरे प्रदेश से, देश के अंदर ऐसे लोगों के घर को बनाने की अपनी जिम्मेवारी लेता है कि एक घर मैं बना करके दूंगा 1 कमरे का, एक घर मैं बना दूंगा 2 कमरे का, ऐसे में अगर मदद करें, जो हम लोग इस वक्त शेल्टर होम में जिन लोगों को ठहराया है, लोगों के घरों में ठहराया है, सरकारी जगह में ठहराया हुआ है, रेस्ट हाउस में कई जगह ठहरे हैं, सामुदायिक भवन में ठहरे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक राहत होगी। और दूसरी बात, मैंने और भी बात कही है कि पूरे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में कई तरह की बातें करेंगी, कर भी रहे, उस विचलित होने की आवश्यकता नहीं। जो मदद, एक एक दाना जो मदद का जहां से आया है, वो प्रभावित इस बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए है। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी हम देते हैं। हम उनके बातों में नहीं आना चाहते। इस वक्त 22